और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसकी जीत हुई है। बार बार ये बात कहता हूं, लोकसभा के चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी ने गुमराह कर दिया था। समाजवादियों के गढ़ को भी भेद करके वहां भी हम लोग चुनाव जीत गए। आज नहीं तो कल झारखंड में भी सरकार बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है, बदलापुर में, और अभी नतीजे आए हैं महाराष्ट्र चुनाव के, झारखंड चुनाव के, उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के मौजूदा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा हैं। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं इन चुनाव परिणामों को। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में लगातार जो है आप सक्रिय रहे, कई दिनों से लगातार जो है आप लोग वहाँ पर मंथन कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, और बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम आया। कहीं न कहीं अगर जितने भी टीवी चैनल्स का पब्लिक ओपिनियन देखा जाए तो सभी के पब्लिक ओपिनियन में इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही थी कि इतने अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, झारखंड चुनाव में भी झारखंड कह रहे में अभी इसके पहले चुनाव हुआ हरियाणा में। हरियाणा के भी चुनाव को कोई नहीं जान रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन हम हरियाणा का चुनाव जीते। और हरियाणा के बाद मुंबई के चुनाव में देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसकी जीत हुई है। और रही बात लाडली बहना योजना की जीत हुई है। और वहां के सभी कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किया है, चाहे अटल सेतु हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे शहरों को स्मार्ट बनाना हो, हर शहरों में वहां पर जिस तरीके से स्मार्ट शहर बनाया गया, सीमेंटेड रोड बनाया गया, आज उसका नतीजा है कि मुंबई में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं जो है 9 सीटों पर चुनाव हुआ और उसके बाद 7 सीटों पर बढ़त मिली। किस तरह से देखते हैं? ये भी एक बड़ा अप्रत्याशित था। 7 सीटों पर कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। कहीं न कहीं अगर देखा जाए मीरापुर, कुंदरकी और उसके बाद करहल, ये ऐसी सीटें थी जहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का पूरा समीकरण फिट बैठता था। इसके बावजूद चीज़ें कुछ उलट होकर आती हैं। करहल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर बेहद बेहतर परिणाम रहा। देखिए, इस पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ मयंक जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, लोकसभा के चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी ने गुमराह कर दिया था। उनको आरक्षण का डर दिखा दिया, उनको कहा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, अगड़े को पिछड़े से लड़ा दिया, पिछड़े को दलित से लड़ा दिया। इन्होंने जातिवाद पैदा कर दिया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां थी। मैं कमियां एक्सेप्ट कर रहा हूं। हम लोगों ने कहीं न कहीं उनके इस भ्रामक जो उन्होंने स्थिति पैदा किया था, हम लोगों ने उनकी भ्रामकता को ख़त्म नहीं कर पाया। इस वजह से लोकसभा में चुनाव में हमारी हार हुई। और हमने एक बयान भी दिया था जिसका बहुत लोगों ने माखौल उड़ाया था, बहुत ज़्यादा उस पर तमाम कमेंटबाजी किया था। हमने यही कहा था कि 27 में हम लोगों को जीतने के लिए संगठन, सरकार, यानी विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक अगर एकजुट होकर के काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। आज भी मैं उसी चीज़ पे कायम हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमने देखिए लोकसभा के चुनाव में कार्यकर्ता एकजुट हुआ, सरकार एकजुट हुई। सरकार का मतलब विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग एकजुट हुए। सब लोग मिल करके जब हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई तो हम लोगों ने समाजवादियों के गढ़ को भी भेद करके वहाँ भी हम लोग चुनाव जीत गए। यानी कि हम संघे शक्ति कलयुगे, हम अगर हमारी ताकत भाजपा का संगठन है और मैं अपने संगठन के दम पर यह कह सकता हूं, हम अपने संगठन के दम पर एकजुट होकर के हम लोग एक मत होकर के 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत की 2017 को रिपीट करेंगे और 17 से ज़्यादा सीटें ला करके हम लोग जिताएंगे। महाराष्ट्र में जो है बेहतर परिणाम रहा, यूपी उपचुनाव बेहतर परिणाम रहा। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में परिणाम थोड़ा सा उलट आया। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी, यूपी उपचुनाव में भी दोनों जगहों पर लगातार आपकी सक्रियता बरकरार रही। झारखंड चुनाव में पार्टी ने आपको नहीं भेजा, कुछ मलाल है?
ऐसा है, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो है चारकोप विधानसभा की जिम्मेदारी दिया था महाराष्ट्र में। जब मैं वहाँ गया तो चारकोप के बाद मुझे बोरीवली विधानसभा की भी जिम्मेदारी दिया, और मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व और बड़ा फक्र है कि चारकोप हम 92,000 वोटों से जीते हैं और बोरीवली 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। यानी दोनों विधानसभा हम लगभग 1 लाख मतों से जीते हैं। और मैं विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से उत्तर भारतीयों को विशेष धन्यवाद दूंगा कि चूंकि मेरा कई विधानसभा में जाना हुआ, मैं थाने भी गया, मैं मलाड भी गया, मैं नाला सुपाड़ा की तरफ भी गया, मैं जहाँ जहाँ गया मैंने उत्तर भारतीयों से विशेष आग्रह किया था, विशेष अपील किया था कि हमारे उत्तर भारतीय भाई सभी लोग मिल करके भाजपा को जिताएं, हमारी सुरक्षा भाजपा में है। और मैं उत्तर भारतीयों को धन्यवाद दूंगा कि उत्तर भारतीय पूरे महाराष्ट्र में कहीं किसी भी जगह होगा तो हमारे उत्तर भारतीय भाइयों ने एक एक मत अपना जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे उत्तर भारतीयों का है, हमारे जौनपुरिया का है, हमारे उत्तर प्रदेश का है, हमारे बिहार का है, हमारे सभी उत्तर भारतीयों का है। और मुझे खुशी है कि मैं महाराष्ट्र चुनाव में 50 दिन बिताकर आया हूँ। 50 दिन लगातार मैंने मुंबई में काम किया, और मैं बदलापुर जनता का बहुत धन्यवाद देता हूं कि 50 दिन कभी किसी कार्यकर्ता ने, बदलापुर की जनता ने मेरे पास फ़ोन नहीं किया कि विधायक जी मेरा ये काम अटका है, मेरी सड़क नहीं बनी है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है। विधायक सब लोगों ने मुझे पूरी छूट दिया था, पूरी स्वतंत्रता दिया था कि विधायक जी आप मुंबई में हैं, आप वहाँ जिता कर आइए, बदलापुर की चिंता आप मत करिए, बदलापुर जो कमियाँ रहेंगी आपके आने के बाद दूर होगा। मैं देवतुल्य अपने बदलापुर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज 50 दिन बाद मैं बदलापुर आया हूं, लेकिन किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आज सारे कार्यकर्ता यहां पर जीत का जश्न मना रहे हैं, महाराष्ट्र के जीत का जश्न मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का जश्न मना रहे हैं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसी प्यारी जनता मिली है, ऐसी देवतुल्य कार्यकर्ता मिले हैं। मैं इसके लिए अपने बदलापुर को भी धन्यवाद देता हूँ। जीत और जश्न की तो बात हो गई। झारखंड में जिस तरह से परिणाम आए, कहीं न कहीं उस पर भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है, क्योंकि क्या कुछ कमियां रह गई, किस तरह से देखते हैं, क्या आपका अवमूल्यन कहता है कि झारखंड में कुछ इस तरह से चीज़ें हुई होती, परिणाम कुछ दूसरी तरह से आता? देखिए ऐसा है, हम लोग अटल जी के सैनिक हैं, और अटल जी कहते थे क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। तो हम लोग जो है उस सिद्धांत पे चलने वाले हैं। आज हमारा झारखंड नहीं हुआ, अगली बार फिर हमारा झारखंड होगा, कोई बात नहीं, ये तो चुनाव है। हमने बड़े प्रदेश में जीत हासिल किया, महाराष्ट्र में जीत हासिल किया। अब ये छोटा प्रदेश था, कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो भी कमियां किया होगा उसको हम लोग दुरुस्त करके अगली बार हम लोग झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भारतीय जनता पार्टी थी। आज नहीं तो कल झारखंड में भी सरकार बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है, अब पूरे देश की जनता जान गई है कि हमारा भला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, हमारा भला मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरा देश है, और आने वाले जितने भी चुनाव जहां जहां का भी होगा, हर जगह भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए पावर मैक्स अगरबत्ती का उपयोग करें। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, इको फ्रेंडली है। यह आपके और आपके परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा, मच्छरों से आपको बचाएगा, आपको कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9427558398। आपके साथ लगातार जो है चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे थे मृगेंद्र सिंह जय बाबा जी, इनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को और क्या कुछ चीज़ें समझ में आई, किस तरह से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो चीज़ें आप लोग लगातार जो है वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे, लगातार लोगों के जनसंपर्क में थे, क्या कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी वहाँ से? हम लोग माननीय विधायक जी के साथ जिन जिन जगहों पर गए, वहाँ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों को हमने उन लोगों के बीच रखा, और सभी उत्तर भारतीयों से
हम लोगों ने माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपनी बात रखी कि हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। बस हमारे विधायक जी का एक ही नारा था वहाँ पे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है विधायक जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जब से बयान जो है ट्रेंड में चला है, तब से परिणाम बड़े उलट आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश की घटना के बाद, बांग्लादेश में जो घटना घटी उससे हिंदू कहीं न कहीं आतंकित हो गया। हिंदू कहीं न कहीं से हम लोगों के दिल में आया कि हिंदुस्तान ही एक बचा है जो हिंदू है, और अगर दूसरे देश का हिंदू भगाया जाता है तो हमारे हिंदुस्तान में आता है। लेकिन अगर कभी हिंदुस्तान का हिंदू भगाया जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसके पास कोई देश नहीं बचेगा। इसलिए जो ऐसी ताकतें हैं जो विदेशी ताकतों से मिल करके हिंदू को कमज़ोर करने का काम करती हैं, हिंदू को बांटने का काम करती हैं, बांटने का मतलब हम कमज़ोर होंगे, ऐसी ताकतों से हम लोग को बच के रहना चाहिए। और हिंदू अगर एक रहेगा और तभी सेफ रहेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, और जब सेफ रहेगा तो बटेगा नहीं, और जब बटेगा नहीं किसी की औकात नहीं, कोई काटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, साथ में मृगेंद्र सिंह जय बाबा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से परिणाम आए उसको लेकर लगातार जो है बीजेपी पूरी तरह से जमीन पर उतर कर काम कर रही थी, जिसको लेकर बेहतर परिणाम आए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।